दोस्तों, आज 3-4 दिनों बाद थोड़ी धूप का दर्शन हुआ। पका दिया था भगवान ने बारिश कर के। झटपट थोड़ा इसका फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी क्विक राइड करते हैं कंट्री साइड में और आपको एक क्विक राइड का वीडियो दिखाएंगे। हमने टारगेट लगा दिया साइकिलिंग के लिए और देखते हैं कैसा रहता है। एनीवे सैमसंग के हेल्थ ऐप को मैंने परमिशन नहीं दी थी, तो ये मेरे लोकेशन का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये नई खुराफात है सैमसंग की मेरे लोकेशन डेटा को प्रोसेस करने के लिए। मैं अपनी अमेज़फिट से डिस्टेंस देख लूँगा, तो अगली बार से मैं ये सैमसंग का ऐप चलाने वाला भी नहीं हूँ। So this should be a good day for ride. उम्मीद करते हैं हमें बारिश नहीं मिलेगी, मिली तो भी परवाह नहीं। साइकिल बोला गया है कि बारिश में चल सकती है, गोप्रो वाटरप्रूफ है, मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन हम इसे रख लेंगे। और मैं वाटरप्रूफ हूँ या नहीं ये चेक हो जाएगा। ये इंडिकेटर जो मैंने लगवाया है ये थोड़ा whimsical है। बनाने वाले ने थोड़ा बुद्धि का उपयोग कम किया और ऐसा बटन लगाया है लेफ़्ट राइट इंडिकेटर के लिए कि आप एक दिशा में करने के बाद जब उसे वापस जीरो पर लाने की कोशिश करते हैं वो दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। ये वाली जीप आपको बहुत दिनों बाद दिखी होगी, पहले की फिल्मों में जब हम बच्चे थे। क्या मस्त इस जीप से रेस हुआ करती थी, हीरो और विलेन वाली। पुलिस भी ऐसी जीप लेके चलती थी। धूप आज आँख में चौली खिल रही है। जब मैं तैयार हो रहा था तो इसलिए तैयार हुआ था कि धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। जैसे ही मैंने हेलमेट बांधा हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई, बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी तो बंद हो गई, लेकिन धूप भी गायब है। तो मैं चारों तरफ मेघों से आच्छादित आसमान के नीचे
अपनी इलेक्ट्रो C8 को दौड़ाता हुआ। और वारे मेरे सैमसंग बाबा, कितने बड़े चुरकट हो, मेरा लोकेशन का डेटा चाहिए, इसलिए मैंने उनको शेयर करने से डिनाई कर दिया। तो अभी ये मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, मेरी स्पीड कुछ भी। थोड़ी शर्म करनी चाहिए सैमसंग को भी और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, जो हमारे डेटा को लेके बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते। मुझे अभी भी याद है, किसी ने एक बयान दिया था कि ये लोग 1 GB फ्री डेटा के लिए अपना सारा इंफॉर्मेशन मोबाइल कंपनीज को दे देते हैं। सो ऐसे तो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, सो क्या कहना उनके बारे में। अभी इधर कलेक्ट्रेट का ऑफिस बन गया है, जो पहले आपको दिखता था एक खाली पड़ी बिल्डिंग। अभी उस बिल्डिंग में लोग बैठने लगे हैं। तो नतीजा ये स्ट्रिप्स वाले ब्रेकर बनाए गए, सड़क चिकनी कर दी गई, तो अभी इसमें साइकिलिंग करने का मज़ा आता है। मैंने साइकिलिंग का वीडियो बनाना बहुत दिन से छोड़ रखा था। सबसे पहला बात, साइकिलिंग ही बहुत दिन से छूटी हुई थी। फिर जीवन में कुछ नालायकों ने ऐसी उथल पुथल मचा रखी थी, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो हमारी काबिलियत माप रहे थे। सो यार, अब मैं कोई संत तो हूँ नहीं, थोड़ा दिमाग खटक जाता ही है। सो बहुत दिन बाद साइकिलिंग शुरू की। पिछले मुझे लगता है कि 10 दिनों में कुछ चलाया है साइकिल। फिर अचानक दोनों कलाई में बहुत ज़ोरों का दर्द होने लगा, और वो विशेष एंगल्स पे ही होता है। तो एक डाउट था साइकिलिंग के ऊपर, और दूसरा जो मैं कुछ उटपटांग तरीके से अपने केटल बेल को यूज़ कर रहा था उसके ऊपर। सो आज साइकिलिंग करके कुछ पता भी चल जाना चाहिए कि वो दर्द साइकिलिंग की वजह से था या केटल बेल की वजह से, क्योंकि मैंने केटल बेल तो एकदम छोड़ दिया है अभी। अभी मेरी साइकिल हवा से बातें कर रही है। वो देखिए, भाई लोग ऐसे चल रहे हैं ये सड़क खरीद के इनके पापा ने दी है। देखिए, इकोनॉमिक्स हर जगह पहुंच जाता है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस आया, बगल में 2 लोगों ने फल और भुट्टो की दुकान लगा ली। पता है कि लोग आएंगे काम करवाने, यहाँ कुछ और मिलेगा नहीं।
ब्रिज पे आ गए, जहाँ से मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलता हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने के बाद आप अपने नीचे से तमाम गाड़ियों को गुजरते देखते हैं। सो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने कई बार सोचा कि यहाँ पे कैमरा लगा के सनराइज़ का टाइम लैप्स बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये हिलता रहता है और टाइम लैप्स में आप हिलता हुआ वीडियो नहीं बना सकते। मैं इसे यहाँ लगाता हूँ। मेरी इलेक्ट्रो C8 और ये रहा फुट ओवर ब्रिज, मेरा फेवरेट प्लेस। तो आपको तनाव हो, कुछ भी हो, आइए यहाँ और थोड़ी देर बैठिए। देखिए कैसा मस्त मज़ा आता है जब आप देखते हैं सारी दुनिया आपके पैरों के नीचे से भाग रही है। सो कभी कभी पतंग फिलॉसफी में भी मज़ा होता है, उसी को कर रहा हूँ। बाकी जब हम और कुछ नहीं चेंज कर सकते तो अपनी सोच तो बदल ही सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। काला पत्थर देखी हो तो उसमें एक गाना था, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। सो हम भी अपने इस फेवरेट स्पॉट को बाय बाय करके आगे चल रहे हैं, क्योंकि थमना हमें भी नहीं है। अच्छे खासे लोग आते हैं यहाँ पर इस स्पॉट का आनंद लेने। तो हर प्रकार के लोग होते हैं, लोगियों को भी लेकर आते हैं और बाकी उनको देखने आते हैं। तो अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो मैं फ़ोन को डाल देता हूँ सेफ पाउच में। और अब हम चल दिए। आराम से पेवमेंट पे चढ़ के इस पे चढ़ूंगा, क्या ज़रूरत है सर्कस करने की। हो ये मज़ा आया। जब मैं स्टूडेंट था तब अक्सर बारिश में होती मिल जाती थी रास्ते में साइकिल से आते हुए, और आज वो दिन याद आ रहा है। वैसी जोर की बारिश तो नहीं हो रही है अभी, ये हम लोग इसे झींसी बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रिजलिंग। तो लेकिन मज़ा आ रहा है। उम्र बढ़ने के साथ इंसान की आईपी रेटिंग भी कम होने लगती है। सो मेरा फ़ोन भी IP68 नहीं है, और अब मुझे नहीं लगता कि मैं भी IP68 रह गया हूँ। आपको पता है ये IP68 का क्या मतलब है? पहले तो IP का मतलब है इनग्रेस प्रोटेक्शन, और पहला डिजिट जो है वो डस्ट से प्रोटेक्शन को बताता है। सो ये 0 से 6 के बीच में हो सकता है। 6 मैक्सिमम रेटिंग है। 0 का मतलब आपके फ़ोन में कोई सुरक्षा नहीं है, डस्ट इसमें आराम से आएगी जाएगी हवा महल की तरह। 6 का मतलब है आपका फ़ोन डस्ट से काफ़ी हद तक सुरक्षित है। और दूसरा डिजिट है वो पानी से प्रोटेक्शन को बताता है। ये भी 0 से लेके 8 के बीच में हो सकता है। अगर 0 है मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं, 8 है मतलब आपका फ़ोन पानी में आई थिंक आधे घंटे तक सुरक्षित है, उसके बाद का भगवान जाने। और साथ में वाटर प्रेशर भी होता है। सो मेरे ख्याल से 1.5 मीटर्स की गहराई तक आधे घंटे सुरक्षित है। मेरा गोप्रो मुझे लगता है पानी में 35 फीट
तक सुरक्षित है। सो बचपन में जो अपनी आईपी रेटिंग होती थी 6.8 की, अभी वो 6.5 के आसपास आ गई होगी या और कम, पता नहीं। आगे कहीं से मैं टर्न मार लूँगा क्योंकि अब सब कुछ ऐसे ही रहना है। रोशनी बहुत आदर्श स्थिति में नहीं है वीडियो बनाने की। कोशिश करूँगा किसी दिन एकदम भोर में साइकिल लेके निकलूँ, जब सूरज निकलने वाला, तो फिर देखा जाए कि कैसे कैसे रंग बदलता है आसमान। और साथ में साइकिल का थ्रॉटल मोड का टेस्ट बहुत दिन से ड्यू है कि बैटरी कितना चल रही है थ्रॉटल मोड में। मुझे मेरी साइकिल को लिए हुए मुझे लगता है 2 साल के तो ऊपर ही हो गया है। मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद है। इधर पानी है, अब आ गए तो आ गए। हम उनमें से नहीं हैं जो किसी चीज़ से डर के रास्ता बदल दें। कोई कॉल भी कर रहा है, इस पानी के बाहर निकल के देखता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं अंडरपास से गुजर रहा था तो उसी दौरान मेरे सर का फ़ोन आ गया, जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ाया हुआ है और वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो मैं रुक के उनसे बात करने लगा। इतने दौरान मैंने साइकिल को खड़ा किया और अभी आसमान बहुत अच्छा हो रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरे को रोड से थोड़ा ऊपर करके आसमान की तरफ कर देता हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, सो भगवान भी मेरी आईपी रेटिंग चेक कर रहे हैं। और हाँ, आईपी रेटिंग के बारे में एक बात और बता दूं आपको, इसका सही तरीका इसको पढ़ने का है IP 68, न कि IP 68 या IP 67। तो पहला डिजिट बोलिए, दूसरा डिजिट बोलिए, क्योंकि 68 कोई रेटिंग नहीं है। रेटिंग है 6 और 8, क्रमशः धूल और पानी के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में। बस ये लग रहा है कि वो गोविंदा वाला गाना सही हो जाता, जिसमें दद्दू के चश्मे के ऊपर वाइपर होना था, क्योंकि अभी मेरे चश्मे के ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं। सो कंट्री साइड में साइकिल राइड का मज़ा ही अपना अलग है। मेरे बेटे को एक चैनल देखने का शौक़ है और एक्चुअली भी मैं भी उससे देखने लगा, क्योंकि वो बंदा मेहनत बहुत कर रहा है। वो दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप पे है। उसने अपनी स्कॉर्पियो एन सिट कराई कुछ डिस्टेंस तक और उसके बाद वो राइड करता हुआ जा रहा है, सॉरी ड्राइव करता हुआ। सो मैं देख रहा था कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में साइकिल राइडर्स के लिए बहुत अधिक सुविधाएं हैं। उनका अलग ट्रैक है और उस पे न तो कोई मोटरिस्ट जा सकता है और न कोई पैदल चलने वाला। हमारे यहाँ पे पता नहीं, मतलब एक सड़क है जिस पे आप साइकिल लेके आ गए तो हर कोई आपको अपना दुश्मन मान के चलता है और बस ताक में रहता है कि कब इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊँ और भागूं। भाई, जब मैं रोज़ निकलता हूँ तो भगवान को याद कर लेता हूँ।
अभी यहाँ पे ये सर्विस रोड पे ये बगल में एक इतना ऊंचा सा कुछ प्लेटफॉर्म दिया गया। अब मुझे नहीं समझ में आया आज तक में कि ये साइकिल राइड के लिए दिया है या पैदल चलने वालों के लिए दिया है किस लिए। अगर साइकिल राइड के लिए है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जगह जगह से पब्लिक ने इसे तोड़ दिया है। जैसे यहीं देखिए आगे ये तो भाई अगर इसको साइकिल के लिए बनवाया था तो ये भी सोचना चाहिए था कि रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे हैं। मेरी मुंडी किसी टहनी से टकरा जाएगी और अगर मजबूत टहनी हुई तो मैं उस पर गोरिल्ला के तरीके से झूलता हुआ दिखूंगा, और कमजोर हुई तो टहनी या सर कुछ से टूट जाएगा। अब आपने ये मॉडिफिकेशन देखा है कि नहीं? भाई टू व्हीलर पे म्यूजिक सुनते जा रहा है, और इसकी तो ये BMW भी नहीं है कि उससे म्यूजिक सिस्टम लगा हो। पक्का इसने अपने मोबाइल को उस पे गाने चला रखे हैं। उफ, मेरे मोबाइल का हाल बहुत ख़राब है दोस्तों। उसकी बैटरी बेदम हो चुकी है और अचानक ही बंद हो जाती है। तो अभी मैं साथ में पैसे लेके चलने लगा हूँ कि कहीं कुछ ज़रूरत हो तो मैं कैश पेमेंट कर सकूँ, वरना पेमेंट के समय मोबाइल बंद और मेरी हालत ख़राब। बहुत मज़ा आया साइकिल राइड करके। ऑफिस का सारा रोना शिकना, हाँ, लोगों की चुगलियाँ, बदमाशियाँ, कमीनगियाँ सब भूल जाता है। तो भाई लोग खूब साइकिल चलाइए और साइकिलिंग को एक मूवमेंट बना दीजिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रो साइकिलिस्ट होना पड़े। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारे यहाँ पॉलिटिशियन साइकिल से पार्लियामेंट जाएंगे। हमारे यहाँ तो लोग ग्राम प्रधान भी हो जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं उनके पास, आने प्रकट होते हैं और वो स्कॉर्पियो, पजेरो, क्या क्या खरीद के रख लेते हैं। भाई मतलब सबसे बेस्ट कैरियर है ये। क्या कहते हैं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन मुझे टिकट कौन देगा? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है सिवा पढ़ने लिखने के। किसी को मारा पीटा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, किसी की ज़मीन वमीन नहीं हड़पी, तो कैसे मुझे टिकट मिलेगा? इस गांव की तरफ मुड़ गए। यहाँ मुझे पैडल असिस्टेंट करना पड़ा क्योंकि ये चढ़ाई खतरनाक है।